कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार ने जो कड़े निर्देश दिए कि जो पाकिस्तान के नागरिक हैं और ये शॉर्ट वीजा पे हैं उन्हें दोबारा अपना पाकिस्तान जाना पड़ा है। इसी को लेकर पाकिस्तान की एक इरम थी, उनकी शादी बरेली में हुई थी 2008 में। उसके बाद उनके पति से तलाक हुई, हालांकि उनके दो बच्चे भी हैं, शाहनूर और एक उनकी बेटी। अब जो इरम है वो पाकिस्तान जा चुकी है। उनके दोनों जो बच्चे थे वो क्योंकि भारतीय नागरिकता भारत के रहने वाले हैं, इसलिए वो उन्हें नहीं ले जा पाई। दोनों बच्चे मेरे साथ में मौजूद हैं, उनकी दादी साथ में मौजूद हैं। जो दादी जी हैं वो बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं। इन्हीं बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं। बच्चे लगातार अपनी माँ के लिए रो भी रहे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मम्मी आपकी जो इरम थी वो पाकिस्तान उन्हें जाना पड़ा, क्या कहना चाहेंगे? थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा राजा और मसाला। होना तो नहीं चाहिए था, बुरा लग रहा है, बहुत याद आ रही है। और वो बुला भी रही है मुझे। अब जब हालात सही होंगे यहाँ की गवर्नमेंट के तो मैं जाऊंगा। अच्छा, जी। मम्मी से बात हुई आपकी? जी, रोज होती है, अच्छा अच्छा। व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल। अच्छा, मम्मी की शादी आपकी यहीं हुई थी बरेली में। ऐसे क्या हालात हो गए कि उन्हें वहां जाना पड़ा? क्या तलाक, पूरी बात बताइए। वो पापा तो गंदी संगत में पड़ गए थे, ड्रिंक व्रिंक करते हैं, हम्म, तो इसी वजह से मम्मी को अच्छा नहीं लगा, हम्म। तो चली गई फिर। अच्छा, तलाक हो गई थी पापा से? जी जी। अच्छा, पापा आपको अपने साथ रखना चाहते हैं? जी, रखना चाहते हैं। फिर आप पापा के साथ रहना पसंद कर रहे हैं या मम्मी की ज्यादा ज्यादा मम्मी के साथ में जाएंगे? पापा तो कुछ करते नहीं है, मम्मी के पास ही रहना पड़ेगा। वो बुला भी रही है, अच्छा। आ जाओ, हाँ। तो अब वहीं रहेंगे। अच्छा। जब हालात ठीक होंगे तब वहां जाएंगे आप? जी जी। क्या मम्मी को भी आप यहाँ लाना चाहेंगे कुछ दिन बाद? जी, जब 18+ होऊंगा तो मैं गारंटी ले लूंगा उनकी। अच्छा अच्छा। जी। अभी मम्मी की गारंटी ली, इसी वजह से उन्हें जाना पड़ा? गारंटी पापा ने वो मना मना कर दिया था लेने से, इसलिए चली गई। अच्छा अच्छा। वैसे भी जाना था। अच्छा अच्छा। आप जब 80+ हो जाएंगे तो मम्मी की गारंटी लेके जी वापस जी। आएंगे? जी मम्मी को साथ रखेंगे? जी। जी, यहीं रखूंगा साथ में। अच्छा। याद आती है मम्मी की? जी, याद आती है। अभी किसके साथ में रह रहे हैं आप? अभी तो दादी के साथ में रह रहा हूँ। दादी के साथ। देखो ये रम की बेटी। बेटा क्या नाम है आपका? मम्मी की याद आती है आपको? जी, मम्मी से कोई बात हो पा रही है आपकी? वो तो नहीं है। अच्छा अच्छा। क्या कह रही थी मम्मी आपसे? मैं यही कह रही थी आ जाओ मेरे पास। तो आप जाना चाहेंगे मम्मी के लिए? जी पापा ख्याल रखते हैं आपका? जी। हैं? बीमार है पापा तो। बीमार है? तो अभी किसके साथ रह रही हैं आप? दादू। दादू के साथ में? क्या कहना चाहेंगे मम्मी से, आप दूर हो गए हैं? हम्म, चलो हम दादी से बात करते हैं। ये बताइए कि इरम तो जा चुकी हैं, बच्चे आपके पास में हैं। जी, बच्चे मेरे पास हैं, बच्चों को देखभाल कर रही हूँ, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो भी पूरी कर रही हूँ। लेकिन मेरी मजबूरी है, मेरा कोई कमाने वाला नहीं, मैं भी एक विडो हूँ और मैं कहाँ से इन बच्चों की परवरिश करूँगी। और इनके फादर जो हैं वो गलत सोबत में हैं, इसलिए वो बच्चों का ना तो कोई खर्चा उठा सकते ना उनको पाल सकते। इसलिए मेरी भी मजबूरी है, अगर मेरा कोई कमाने वाला होता तो फिर बच्चों को सारी ज़िंदगी रख लेती, लेकिन बच्चे जो हैं अपनी माँ के पास जाना चाहते हैं। माँ के पास हाँ, आएंगे? जाना चाहते ये कि मम्मी के लिए रोते भी हैं अपनी माँ हैं। के लिए? नहीं रोती है, बेटी रोती है। हाँ, वो तो समझदार है, चली बेटी रोती है। क्या कहती हैं ये? ये कहती है कि मुझे मम्मा के पास जाना है। इरम से कोई बाप की बात हुई वहां जाने नहीं की? नहीं रोती। इनकी बच्चों की बात हुई? बच्चों की रोज होती है बात, कई कई बार होती है, दिन में 3 3 4 4 घंटे तक होती है, रात तक होती है। क्या कहती हैं इरम, इन बच्चों को ले जाना चाहती हैं? भी ये कह रही थी जैसे हालात ठीक होंगे मैं दोनों को बुला दूंगी अपने पास, वहीं रहूंगी, वहीं इन बच्चों का एडमिशन करा दूंगी, इनको जॉब वगैरह वहीं कराऊंगी, उसका यहाँ आने का कोई इरादा नहीं है। अच्छा, 2008 में शादी हुई, फिर ऐसा क्या हुआ कि इरम को यहाँ से जाना पड़ा? सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और बहुत अच्छी लाइफ थी, हमारी भी सब अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन ये थोड़ी सी बेटा हमारा जो है गलत संगत में पड़ गया, जाहिर है तो उस चीज़ को लेके मियाँ बीवी में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, इस वजह से ये सब हालात बन गए। उसने वीज़ा नहीं बढ़वाया उसका कि भाई ये जो भी लोग थी, मैं इसका अंदर तक को तो नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ मैंने काफ़ी कोशिश ये करी इनका घर ना बिगड़े। घर बच्चे हैं, बच्चों का साथ माँ रहे बाप भी रहे, लेकिन हालात कुछ से कुछ हो गए और फिर उसके बाद ये एकदम से ये वाला हो गया कांड, इसकी वजह से उसको जाना ही पड़ा। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से जो हालात हैं देश में और पाकिस्तानी अटैक हुआ है, पाकिस्तान लगातार ऐसी हरकत करता है, इसको कैसे देखती हैं आप? ये गलत करता है पाकिस्तान, ये चीज़ें गलत हैं, किसी को मतलब इतना नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जिन्होंने किया उनको सजा देना चाहिए, इन मासूम बच्चों का क्या कसूर है, ना को उनको माँ से अलग करे, नहीं तो फिर बच्चों को ही परमिशन दे माँ के पास जाने की।
अच्छा, इरम आपकी बहू थी, आपके घर में आई, वो कुछ बताती थी पाकिस्तान के बारे में जिस तरह से? ना कभी नहीं, इस चीज की बात नहीं होती। बेटा आपकी मम्मी से बात होती है, आप कुछ बता रही हैं मम्मी की पाकिस्तान के जो हालात बने हुए हैं, बिल्कुल दोनों देशों में तनातनी बनी हुई है। जी वो कहती हैं कि बुरा करा पाकिस्तान ने, अपनी मुल्क को कहती हैं कि बुरा करा, नहीं करना चाहिए था, फालतू में करा है, तो यही कहती हैं। नहीं, अभी के हालात को लेके कुछ बता रही है वहाँ की पाकिस्तान के बारे में? अभी तो कुछ नहीं वो बताया। यही कह रही है कि जैसे हालात ठीक होते हैं मैं अपने बच्चों को अपने पास ही बुलाऊंगी, यही रहना है। वो यहाँ आने को तैयार नहीं है। आप भी पाकिस्तान रहना पसंद करेंगे जी माँ की वजह से? जी। तो पिताजी आपके बिल्कुल ही आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है? नहीं करते तो हैं, लेकिन अब जाना पड़ेगा ना, मम्मी बुला रही है। अच्छा, मम्मी की जी वजह से जी। आप क्या कहना चाहेंगे बेटे? आप तो 16 साल के हैं, जो जिस तरह से जो हुआ है पूरा आतंकी घटना, इस वजह से आपकी मम्मी को भी जाना पड़ गया, कुछ कहना चाहेंगे? जो हुआ बुरा हुआ, इसमें मम्मी की और हमारी क्या गलती थी? तो हमें भेज दिया जाए, फिर हमारी गलती थोड़ी थी इसमें। और सब भी लोग हैं, वो भी रो रहे हैं, और सब बच्चे भी रो रहे हैं, उनकी क्या गलती थी? बेकसूर थे वो तो। गवर्नमेंट की अपील है कि बच्चे प्रधानमंत्री से क्या अपील आपकी? उनसे यही है, रिक्वेस्ट है कि वो, हम तो बेकसूर हैं, हमें माँ भेज से दें। मिला दें। जी जी। जी जी यही है कि इन बच्चों को माँ से मिलने दिया जाए। बच्चों का क्या है, मतलब ये है कि कौन इनको देखेगा वहाँ लेकर। फादर जो है इसके बहुत बीमार रहते हैं, वो कुछ काम कर भी नहीं पाएंगे, इसलिए उनकी जिम्मेदारी जो है वो अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं पाएंगे। ये बच्चे जो है सड़क पे आ जाए। देखा, ये इरम के दोनों बच्चे हैं और ये बच्चों की दादी, इनका साफ यही कहना है कि सरकार से उनका निवेदन है, विनती है कि इन बच्चों के लिए अपनी माँ से मिलाया जाए। जिस तरह से कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ, उनमें इन कसूरों मासूमों को क्या उसमें गलती है, और ये अपनी माँ से बिछड़ चुके हैं। मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।